मैं खुद ही मैन उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूँ जो करते नहीं हो। KRK जो दिखने में छिला हुआ आलू लगता है, उसकी बकबक जारी है, वो भी सलमान खान के खिलाफ। प्लेन में है, एक हॉस्पिटल में है, एक ट्रेन में है, एक रोड पर है। तो एक्चुअली इस फिल्म के बनाने वाले जिन एक्शन सीन्स को बहुत ही कमाल का बता रहे थे, उन्हीं में से एक एक्शन सीन ये कॉमेडी सीन था। अब यहां पता चलता है कि जिसने प्रतीक की पिटाई की है ये आदमी बुढ़ऊ है। अबे व्हाइट मंकी तू छक्का लग रहा है, छक्का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। छिले हुए आलू, तू थाईलैंड चले जाओ, उधर जाके तेरी बहुत ही ज्यादा डिमांड होगी। KRK व्हाइट मंकी के व्यूज नहीं आ रहे थे, इसलिए सलमान खान की जान नहीं छोड़ रहा है, सिकंदर को रगड़ा दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है। मुझे याद नहीं पड़ता कि 200-250 करोड़ के बजट की इतनी घटिया फिल्म मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखी हो। भाई सिकंदर फ्लॉप हो गई, अब तुझे ठंड पड़ गई, अब तुम्हारे घर वालों के रिश्ते कहीं हो गए हैं। और एक KRK नेपाली आमिर खान, अब सिकंदर से तूने क्या निकालना है? सलमान भाई के पीछे पड़ा हुआ है, तेरे व्यूज नहीं आ रहे इसलिए बकबक करता है। ऐनक तो तूने इस तरह लगाई है जैसे कोई तुझे जेली नोट दे जाता है। ऐनक लगा के बैठा है जैसे इसने गंदी खबरें पढ़नी है। भाई तेरे घटिया और गंदे रिव्यूज KRK हमने नहीं सुनने। KRK जब से तूने शेव करा के वीडियोस बनाना शुरू की है, तुम्हारी डिमांड बढ़ गई है, लड़कों के तुम्हें रिश्ते आ रहे हैं। KRK तू एक दफा पेशावर तो चक्कर लगा, अगले दिन तू लंगड़ा लंगड़ा कर ना चले तो फिर कहना सलमान खान को भड़ाऊ कहता है, सलमान खान को दद्दू कहता है। भाई तुझे उससे क्या लेना देना? KRK सलमान खान को भड़ाऊ और दद्दू जी इसलिए कहता है क्योंकि ये एक दफा गया था सलमान भाई के फार्म हाउस पे, तो सलमान भाई ने इसको कुत्ते के बिस्कुट खिला दिए थे। KRK मूवीज के रिव्यू नहीं देता, मुंह का गटर खोलता है। उधर दुबई में KRK बैठा है, हालांकि KRK दुबई में होटलों की वॉशरूम साफ करता है, फिर पार्ट टाइम ये वीडियोस बनाता है, तभी इसका धंधा चलता है और तभी ये रोजी रोटी खाता है, वो भी सलमान खान के नाम की। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। KRK जब तू बोलता है ऐसे लगता है जैसे तुझे कब्ज हुई हो, और इतने घटिया और गंदे रिव्यूज देता है जिसको कोई कुत्ता ना देखे। इंडिया में इसलिए नहीं आता क्योंकि इंडिया में कूड़े उठाने वाले इसके घर के बाहर अक्सर मौजूद होते हैं। वो कहते हैं जी सबसे बड़ा गंद इंडिया का KRK है। KRK व्हाइट चूहे सलमान खान के नाम पे व्यूज क्यों लेता है? अब उसको बड़ाऊ कहता है और उसको दद्दू कहता है और व्यूज भी उसके नाम के ले रहा है। अक्सर हम पार्क में, किसी तफरीही मुकामात पे, किसी मॉल पे या ऐसी जगह जाएं तो उधर एक डस्टबिन पड़ी होती है और उस पे लिखा होता है यूज मी, तो वो KRK है। KRK के माँ बाप पछता रहे हैं कि काश इसकी जगह कोई हम बकरा पाल लेते, कोई कुत्ता पाल लेते। एक मूवी इसने बनाई है देशद्रोही, जिसको कोई बेवड़ा भी ना देखे। माफ कर दीजिए। जितनी नफरत हमारे लिए तुम्हारे दिल में है, उससे ज्यादा प्यार तुम्हारे लिए हमारे सीने में है। कभी यूपी बिहार आकर देखना। खुद को क्रेडिट कहता है, ये क्रेडिट नहीं, ये बहुत ही बड़ा घंटी वाला गधा है। KRK छिपकलियां खा रहा था, कीड़े मकोड़े खा रहा था, तो किसी ने पूछा कि KRK भाई ये क्या कर रहे हो? तो आगे से कहता भाई किसी को बताना नहीं, मैं दुबई कुत्ते के वीजे पे आया हूँ। KRK सिर्फ पड़ा है सलमान खान के पास। भाई उसको बड़ाऊ, उसको दद्दू कहता रहता है। भाई उसको दद्दू और बड़ाऊ क्यों कहता है? क्यों सलमान खान ने तुम्हारी जो हवस से भरपूर इच्छाएं पूरी नहीं की? क्योंकि सलमान भाई को तो लड़कों का शौक नहीं है। KRK तुझे अब लड़कों का शौक है तो भाई कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ और उसके साथ निमक बुद्धम कर रहे। खुद को मूवी क्रिटिक कह के रिव्यूज करता है ये गधा KRK और गधे की तरह हंसता है कि बुढ़ऊ का कैरियर पूरी तरह खत्म हो चुका है, बुढ़ऊ की वापसी अब नहीं हो सकती, कोई चांस नहीं है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि एटली बुढ़ऊ के पास से भागकर कहां गया? एटली सीधा गया पैन इंडिया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के पास। भाई KRK तुझे मूवी क्रिटिक के स्पेलिंग भी आते हैं? इधर इंडिया में मंदिरों के बाहर चप्पलें चुराया करता था, मस्जिदों के बाहर चप्पलें चुराया करता था, वही चप्पलें बेच बेच के अब दुबई बैठा है। अब दुबई में भी जाके KRK गटर खोल रहा है, मगर गटर खोलने की कमाई बहुत ही ज्यादा कम है, उससे इसका गुजारा नहीं होता, तो पार्ट टाइम आके मूवीज के रिव्यू देता है, वो भी सलमान भाई के नाम पे आके व्यूज लेता है। खुद इसकी मूवी देख ले आप, देशद्रोही, उसमें आपको यही लगेगा जैसे चूहे को सर्दी लग रही है, मगर क्यों? डर डर के बोल रहा है और ऐसे बोल रहा है जैसे इसको उल्टियां आ रही हैं। KRK अपनी एक्टिंग तो देख, तेरी तो एक्टिंग कोई गधा भी ना देखे। मैं तो हर हिंदुस्तानी को अपना भाई समझता हूँ, लेकिन जब भाई भाई ही आपस में लड़ने लगे तो फिर देश का क्या होगा? KRK को सिर्फ सलमान भाऊ के साथ ही दुश्मनी है, ना शाहरुख खान के साथ है, ना किसी और एक्टर के साथ है, सिर्फ सलमान भाऊ के साथ ही है। KRK को जो एक्टर अच्छे लगते हैं उनकी धोती में सिर्फ मुंह डाली रखता है। भाई मुंह डाली रख, तू एंजॉय कर। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। KRK सलमान भाऊ को अक्सर कहता है भाई मेरे साथ डेट पे चलो, मेरे साथ डेट पे चलो, मगर सलमान भाऊ कहता है अबे छक्के, मुझे लड़कों का शौक नहीं है।
तो KRK सलमान भाऊ को कहता है भाई मेरी इच्छा बढ़ा दो, मेरी जो है हवस बुझा दो। तो सलमान भाऊ ने KRK को कहा चल छक्के भाग जा, आज के बाद मेरे फार्म हाउस पे ना आई। इसलिए KRK सलमान भाऊ के पीछे पड़ा है, क्योंकि KRK को सलमान भाऊ ने कोई लिफ्ट नहीं दी, इसलिए KRK सलमान भाऊ के पीछे पड़ा है। हालांकि KRK की एक्टिंग कोई बंदर भी देख लेना तो वो भी बेहोश हो जाए, उसको गश पड़ जाए कि ये क्या एक्टिंग है, क्या ही बकवास एक्टिंग है। KRK को देख के लगता है जैसे बाथरूम में बंदूक टंगी हो। KRK छक्के कहीं के। कभी KRK सलमान भाऊ की हाइट पे सवाल उठाता है, भाई अपनी हाइट तो देख, तुझसे तो सही तरह कुंडी भी बंद नहीं होती, तू तो घर की लाइटें भी सही तरह बंद नहीं कर सकता। KRK बुझी हुई लालटन कहीं के अपने घटिया और गंदे रिव्यूज देना बंद कर। लोगों की मूवीज फ्लॉप हो रही हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, उनका पैसा तो डुबो रहा है। खुद तो कुछ कर, खुद तो तेरे से कुछ नहीं हो सकता, खुद तो तू कहीं बाल्टी उठा के भी नहीं ले जा सकता, कोई पानी वाला जग नहीं उठा सकता, कहीं उसके नीचे आके दब के ना मर जाए। गजब बेइज्जती है। अबे बहन के पकोड़े, इंडिया में तो आए एक दफा, इंडिया में नहीं आता ये KRK, क्योंकि इसको पता है उधर बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं कि इसके साथ निमक बुद्धम करना है। KRK की आज तक शादी भी नहीं हुई, क्योंकि ये नपुंसक आदमी है। KRK को सिर्फ लड़कों का शौक है, हर रोज नए नए लड़के लाता है। मगर KRK का ऑल टाइम जो क्रश है वो है सलमान भाऊ। सलमान भाऊ इसको मुंह नहीं लगाते, तभी उनकी मूवीज के गंदे रिव्यूज देता है। मगर KRK को जो एक्टर अच्छे लगते हैं, शाहरुख खान हो गया, रणबीर कपूर हो गया, इसके अलावा बहुत सारे एक्टर हैं जो अच्छे लगते हैं। उनकी धोती में मुंह डाल के घूमता रहता है और कहता है जी मजा आ गया, मजा आ गया। वही एक्टर इसको अच्छे लगते हैं, उनकी मूवीज के रिव्यू अच्छे देता है, क्योंकि उन लोगों ने पैसे दिए होते हैं। असल रोला है KRK लोगों से पैसे लेके रिव्यूज देता है। सलमान भाऊ पैसे नहीं देते, बाकी एक्टर्स इसको पैसे देते हैं, तो उनसे पैसे लेके उनके अच्छे रिव्यूज देता है। तो लिहाजा इस KRK के घटिया रिव्यूज बंद होने चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेके रिव्यूज देता है, तभी तो इतनी बकवास करता है।